हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। सो आज अपन स्टार्ट करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ओडी के अंदर, राइट। तो देखो, अभी तक अपन ने फर्स्ट ऑर्डर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसी के अंदर आ गया। और लास्ट में अपन ने पढ़ा है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, राइट। तो उससे कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने होमवर्क में करे थे और मैंने आपको होमवर्क दिया था और वो आपने डेफिनेटली कर लिया होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को। सो देखो, कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, अभी अपन जो बात कर रहे हैं ना आईवीपी की, वो कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के रेस्पेक्ट में, राइट। सो देखो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, राइट। एंड द कंडीशन वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, राइट। सेकेंड इक्वेशन। सो जो प्रॉब्लम है ना बेटा, वो क्या है फाइंड आउट करने के लिए। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज टू फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन, राइट रेस्पेक्ट टू इनिशियल कंडीशन, right respect to initial condition 2, right. Now we want to find the following, right. So देखो, first, under what condition solution of 1 right respect to 2 exist, under what condition solution of 1 right respect to 2 exist, कि कौन सी कंडीशन के अंदर तो ये एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज, एंड इफ इट एग्जिस्ट, अगर सपोज वो एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन दिस सॉल्यूशन इज यूनिक। जो सॉल्यूशन है बच्चों, वो यूनिक होगा। कब होगा, किस कंडीशन में होगा, राइट। सो अपने को ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। दो चीज़ें हैं, एक तो कंडीशन में कौन सी कंडीशन के अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और दूसरा अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए सॉल्यूशन यूनिक कब होता है, राइट। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड IVP, initial value problem, right, for first order differential equation. For first order differential equation, right. अब देखो, इसको अपन ज्योमेट्रिकली समझते हैं, राइट। देखो, राइट। देखो, ये जो पॉइंट है ना अपना, ये वाला, यहाँ पे जो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉइंट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो बच्चों, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, वो है एक्स नॉट माइनस डेल्टा, और ये जो पॉइंट है वो है एक्स नॉट प्लस डेल्टा, राइट। और ये जो पॉइंट है वो है वाई नॉट प्लस एप्साइलन, और ये है वाई नॉट माइनस एप्साइलन, राइट। तो देखो, ये बेसिकली अपन ने क्या करा है,
एक रेक्टेंगल आर कंसिडर करा है जो कि बराबर है किसके, एक्स कॉमा वाई, सच डेट एक्स नॉट माइनस डेल्टा इज लेस एन इक्वल टू एक्स लेस एन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस डेल्टा, राइट। सिमिलरली वाई नॉट माइनस एप्सिलॉन लेस एन इक्वल टू वाई लेस एन इक्वल टू वाई नॉट प्लस एप्सिलॉन, राइट। ये रेक्टेंगल है, समझो। सो अब अपने को इसको एक बार गौर से देख लो फिगर को, राइट। सो देन फर्स्ट देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ एक्स कॉमा वाई इज कंटिन्यूअस, अगर ये कंटिन्यूअस हुआ, देखो कंटिन्यूअस होने का मतलब सीधा सा है, राइट, कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसके ब्रेक्स नहीं है, देयर इज नो ब्रेक, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जैसे इवन फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, राइट। देन सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट राइट रेस्पेक्ट टू टू exist, right। एंड सेकंड पॉइंट, देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इन एडिशन, देखो ये बात तो हो गई कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दूसरी, इन एडिशन इफ डेल एफ बाय डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई इज कंटिन्यूअस, अगर ये कंटिन्यूअस है इन आर, देन सॉल्यूशन ऑफ वन राइट रेस्पेक्ट टू टू इज यूनिक। देखो यूनिकनेस बताने के लिए डेरिवेटिव को कंटिन्यूस होना जरूरी है, राइट। इन सम ओपन इंटरवल किसी ना किसी ओपन इंटरवल आई में, राइट। कंटेन्स इन एक्स नॉट माइनस डेल्टा से एक्स नॉट प्लस डेल्टा, डेट इज ऑन एक्स एक्सिस पे जो है बच्चों वो फंक्शन जो है यूनिक होगा ओपन इंटरवल के अंदर। और इसी चीज को अपन जानते हैं एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम से, राइट। एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम और EUT इन शॉर्ट, राइट। अब देखो, अब बात कर लेते हैं EUT के बारे में कि जो बच्चों एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम है, अगर वो फेल हो जाती है, सपोज, देखो वो फेल कब होगी, जब कोई भी फंक्शन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। सो इफ EUT फेल्स देन जो सॉल्यूशन है ना बच्चों IVP का, वो मे और मे नॉट एग्जिस्ट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट, राइट। और दूसरी चीज, सॉल्यूशन में भी यूनिक, देखो EUT फेल्स हो जाने के बाद भी सॉल्यूशन यूनिक हो सकता है, मे बी यूनिक, राइट। और देयर में बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, देयर में बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर में फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देयर में बी फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब देखो इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज मैंने बोला dy बाई dx ये y है, राइट। और इनिशियल कंडीशन गिवन है y0 इक्वल टू 0, मतलब 0 पॉइंट पे वैल्यू 0 है, राइट। सो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अपने को क्या फाइंड आउट करना है। ये एक प्रॉब्लम है, इसमें बताना है कि सॉल्यूशन कैसा होगा, आइदर यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा या कैसा होगा, अपने को ये बताना है। तो देखो उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो,
आपको पता चलेगा कि हियर एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई है, राइट। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स, राइट, एफ एक्स वाई की फॉर्म में, तो वो बराबर वाई है, मतलब वो कंटिन्यूस है। देखो वो कंटिन्यूस है किस पे, 0,0 पे, 0,0 पे जो इक्वेशन है वो कंटिन्यूस है। देखो इक्वेशन कंटिन्यूस है मतलब क्या, अपन ने अभी अभी सीखा है, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, राइट। सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब ज़रा बात कर लेते हैं डेल एफ बाई डेल वाई की, राइट। डेल एफ बाई डेल वाई 1 आएगा, राइट। तो डेल एफ बाई डेल वाई भी 1 आ गया, मतलब वो फंक्शन भी कैसा आ गया, कंटिन्यूस आ गया एट 0,0, मतलब सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा बच्चों, राइट। सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा क्योंकि अपनी एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम अप्लाई होगी यहाँ पे, राइट। और यूनिक किस में होगा, इन सम ओपन इंटरवल, इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग x इक्वल टू 0। समझ आया। तो देखो अपन ने क्या करा, इक्वेशन देखी, ये समझा कि सबसे पहले वो फंक्शन कैसा है, वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। देखो अपन ऊपर क्या पढ़ा था अभी अभी कि अगर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन को अपने को बताना है जी, चेक करना है अंदर व्हाट कंडीशन सॉल्यूशन इज यूनिक एंड इफ इट एग्जिस्ट देन द सॉल्यूशन इज यूनिक और नॉट। सो इसको आईवीपी कहते हैं, राइट। अपन रेक्टेंगल में उसको समझा और रेक्टेंगल में समझने के बाद अपन ने ये देखा उस चीज़ में कि क्या डेल एफ बाई डेल वाई भी कंटिन्यूस है आर के अंदर, अगर है तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, राइट। और इसी चीज़ को अपन ने बोला एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम ईयूटी, राइट। अब देखो अब देखो तो डेल एफ बाई डेल वाई इसमें कांस्टेंट आया और वो कंटिन्यूस आया एट 0,0, तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज यूनिक इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग x इक्वल टू 0, जहाँ पे 0 कंटेन कर रहा हूँ, मतलब 0,0 ऑफ कोर्स। तो वही इक्वेशन वही इंटरवल के अंदर सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है। तो अपन ने ये पता कर लिया कंडीशन देख के कि सॉल्यूशन कैसा होगा। अब देखें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बेटर क्लियरेंस आएगा, राइट। बेटर क्लियरेंस आएगा सॉल्यूशन देखने में। सो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट। यहाँ पे अपने को कंडीशन दे रखी है y ऑफ 0, y ऑफ 0 0 दे रखा है, राइट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो अल्टीमेटली अपने को क्या दे रखा है, f ऑफ एक्स वाई इज 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा इसको देखो ध्यान से, जब मैं यहाँ पे 0,0 देखता हूँ तो ये 1 आएगा, राइट। और 1 आते ही क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो गया, राइट, फंक्शन। सो ये कंटिन्यूस है एट 0,0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन जो है ना बच्चों वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो है इसका, राइट। अब बात कर लेते हैं डेल एफ बाई डेल वाई की। तो देखो डेल एफ बाई डेल वाई 2y आएगा, राइट। तो ये देखो अगेन 2y इज कंटिन्यूस एट 0,0 पे रखते ही y की वैल्यू 0, तो ये भी 0, मतलब कंटिन्यूस एट 0,0, मतलब सॉल्यूशन जो है ना बच्चों वो यूनिक हो गया, सॉल्यूशन जो है वो यूनिक आ गया, राइट। अब देखो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ आईवीपी इज यूनिक इन सम ओपन इंटरवल containing x इक्वल टू 0, राइट। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये समझ में आया, इजी था, राइट। सो देखो अल्टीमेटली अपन ने क्या पढ़ा था कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर अपना काम ही क्या होता है बच्चों, जो सॉल्यूशन है उसको ऑब्जर्व करना, देखना कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। अगर कंटिन्यूस है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसके बाद अपने को डेल एफ बाई डेल वाई निकालना होता है, उसको चेक करना होता है कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। अगर वो कंटिन्यूस है तो ये चीज़ गारंटी हो जाएगी कि सॉल्यूशन यूनिक है, और जैसे सॉल्यूशन यूनिक होगा फिर अपन उसको ईजिली ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करा सकते हैं, जिससे कि वो यूनिक होगा पर्टिकुलरली उस ओपन इंटरवल के अंदर, राइट। अब देखो अब थोड़ा चेंज करते हैं। अपन ने क्या करा, इक्वेशन तो सेम रखी पर अपन ने इस बार क्या करा, कंडीशन चेंज कर दी कि y ऑफ 1 इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल कंडीशन जो है वो अपन ने चेंज कर दी, राइट। अब देखो समझो इसको, हियर
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर 1 + y²। देखो एक चीज़ तो श्योर हो गई कि ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है एट 1, 0 पे, 1, 0 पे कंटिन्यूस है। क्यों? तो ये देखो 1 + y(1) मतलब 0, तो कंटिन्यूस है 1, 0 पे, राइट। अब जरा डेल एफ बाई डेल वाई निकालो, तो डेल एफ बाई डेल वाई आएगा 2y, राइट। और ये भी कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है 1, 0 पे, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन जो है बच्चों वो यूनिक है, सॉल्यूशन यूनिक है। देयरफॉर solution of IVP is unique in some open interval I, in some open interval I containing x equal to 1, राइट। x equal to 1 में ये कंटेन करेगा। अब देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जहाँ पे कुछ वो वाला केस आए जहाँ पे यूटी फेल हो जाए, राइट। तो अब देखो वैसा कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये है 2y/x, राइट। और इनिशियल कंडीशन दे दी y ऑफ x0 बराबर y0, राइट। अब देखो इसका सॉल्यूशन, तो देखो y डैश बराबर 2y/x, राइट। सो देखो f ऑफ x, y बराबर 2y/x सच डेट x0 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। कंडीशन लेके चले, राइट। देन देखो डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई अगर ये निकाला तो ये कितना आया 2/x, 2/x। देखो अगर यहाँ पे मैं x को 0 पुट कर देता हूँ, सपोज x0 को, तो उस केस में क्या होगा, जो यूटी है ना बच्चों वो फेल हो जाएगी, यूटी फेल्स। क्यों फेल होगी? क्योंकि f इज नॉट कंटिन्यूस, f will not continuous, राइट। सपोज अब बात कर लेते हैं उस वाले केस की जहाँ पे x0 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो उस केस में मुझे पता है कि y ऑफ x0 इज 0, y ऑफ x0 इज 0। देन अगर ऐसा कुछ है तो f ऑफ xy एंड डेल एफ बाई डेल वाई बोथ आर कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर रहा है इस केस में और यूनिक भी है, राइट, एट x0, 0 इसमें, राइट। एंड देयरफॉर अपन को पता है कि यूटी क्या है, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम। एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है कि अगर कंटिन्यूस है आर के अंदर और सॉल्यूशन यूनिक ओपन इंटरवल में, राइट, तो वो यूटी को फॉलो करता है। तो अगर यूटी है तो बाय यूटी वी कैन से द गिवन IVP has unique solution in some open interval I, containing x0, राइट, जहाँ पे जो x0 है ना बच्चों वो नॉट इक्वल टू 0 है, राइट। सो ये समझ आया, ये ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे ईयूटी फेल भी हो रही थी और दूसरे केस में ईयूटी से सॉल्यूशन भी निकल रहा था, राइट। अब देखो एक और एग्जांपल करते हैं, dy बाई डी एक्स। तो एग्जाम में जो है ना बच्चों वो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आप लोग इक्वेशंस गिवन होगी
और आपको बताना रहेगा कि सॉल्यूशन आइदर यूनिक है या नहीं है, कंटिन्यूस एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। तो अपनों को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये चीज़ चेक करते हैं। तो देखो मेन सूत्र जो है ना इसका, वो यही है बच्चों कि अगर अपना सॉल्यूशन कंटिन्यूस हो जाता है इक्वेशन का फंक्शन, तो अपन बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और अगर डेल बाई डेल वाई भी अगर कंटिन्यूस हो जाता है, तो अपन बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा, राइट। अब देखो इसको थोड़ा गौर से देखो, ये इक्वेशन में क्या दे रखा है, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो और डी वाई बाई डी एक्स इज टू वाई बाई एक्स। ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, पर बस अपन ने कंडीशन, इक्वेशन कंडीशन जो थी इनिशियल कंडीशन, उसको अपन ने चेंज कर दिया, राइट। अब देखो इसको सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाई बाई वाई बराबर टू डी एक्स बाई एक्स, राइट। तो देखो ये क्या आ जाएगा, लॉग वाई बराबर वेट, वेट अ मिनट, ओके। देखो लॉग वाई बराबर टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो देखो ये क्या आ गया, वाई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू सी, राइट। अब ज़रा इस पे कंडीशन पुट अप करके देख लो, वाई ज़ीरो बराबर ज़ीरो, वाई ज़ीरो बराबर ज़ीरो इंटू सी, राइट। सो देखो यहाँ पे सी क्या है बच्चों, सी जो है ना वो कोई सी भी वैल्यू ले सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। देयरफॉर जो आईवीपी है ना बच्चों, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हर एक वैल्यू ऑफ सी के लिए एक अलग सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी को। सपोज मैंने एग्जांपल लिया डी वाई बाई डी एक्स बराबर टू वाई बाई एक्स, सेम कंडीशन सेम इक्वेशन पर विद डिफरेंट कंडीशन की वाई ज़ीरो बराबर टू, राइट। तो देखो उस केस में क्या होगा, उस केस में वही सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सॉल्व करने के बाद ये आएगा एक्स स्क्वायर सी, राइट। पर अब बात कर लेते हैं आईवीपी की। तो आईवीपी जैसे पुटअप करी तो टू बराबर ज़ीरो इंटू सी, राइट। वाई ऑफ ज़ीरो टू है, मतलब एक्स ज़ीरो है और वाई टू है। तो इससे क्या पता चला, ये सी मतलब सी बराबर टू बराबर ज़ीरो, विच इज़ नॉट एन इक्वेशन, राइट। ऐसी कोई इक्वेशन है ही नहीं। सो इसी वजह से अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों कि नो सी एग्जिस्ट, कोई भी सी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। देयरफॉर आईवीपी हैज़ नो सॉल्यूशन, आईवीपी के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। सो बच्चों ये था आईवीपी। इसके आगे वाली क्लास में अपन कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आईवीपी से रिलेटेड, और समझेंगे कि किस तरीके से इसको जो है और सिंप्लीफाई करा जा सकता है, और अच्छे से समझेंगे इसके और क्वेश्चंस को, और देखेंगे किस तरीके से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अभी के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।